जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मुग़ल चित्रकला से संबंधित ये 5वां वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले हमने 4 वीडियो बनाए हैं। ये मुग़ल चित्रकला से संबंधित 5वां वीडियो है जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कला से संबंधित किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों हम इस 5वें वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। अभिकथन ए। हमजनामा जो 12 खंडों में है के चित्रों में घटनाओं, ब्रांड हैंडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सही है। कारण आर, अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चाचा थे के रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की। ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए आर, दोनों सही है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162। अभिकथन ए। अकबर कालीन मुगल पेंटिंग में चित्रों के क्षैतिज रेखा को हमेशा ऊंचा दिखाया गया है बाद के मुगल कालीन चित्रों की अपेक्षा। तो ये सही है। कारण आर, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, इसलिए अकबर चाहता था कि चित्रों में भूतल पर होने वाली सभी घटनाओं का अंकन हो। तो यहाँ पे ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो हमारा होगा बी है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कल्पसूत्र है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन कल्पसूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जैन तीर्थंकरों की कहानी है, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र से संबंधित है। और कल्पसूत्र के लेखक जो हैं भद्रबाहु, आप इसे याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। और कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जैन तीर्थंकरों की कहानियां हैं इसमें। उसके बाद आता है महापुराण। तो महापुराण ये भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 2 विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों का नाम है। महापुराण के जैसे पूर्वार्ध को हम आदि पुराण कहते हैं, और ये जो आदि पुराण है ये संस्कृत भाषा में है और इसके लेखक जो हैं जिनसेन हैं। और एक दूसरा है जिसे हम महापुराण के उत्तरार्ध, महापुराण के बाद जो है उत्तरार्ध में है, ये उत्तरार्ध में लिखा गया है और ये अपभ्रंश में है जिसे गुणभद्र ने इसकी रचना की है। तो यहाँ पे आप समझिए कि महापुराण जो है ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला है हमजानामा। ये हमजानामा जो है ये शुरू किसके समय हुआ था? शुरू जो है हुमायूं के समय, शुरू हुमायूं के समय हुआ है और इसका जो पूर्ण हुआ है वो अकबर के समय,
अकबर के समय इसे पूर्ण कराया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है इसमें दो मुख्य कलाकारों का योगदान रहा है। मीर सैयद अली, जिसे हम जुदाई के नाम से भी जानते हैं, मीर सैयद अली जुदाई। और दूसरे हैं ख्वाजा अब्दुस समद, ख्वाजा अब्दुस समद, जिसे हम सिराजी के नाम से जानते हैं। ये दोनों का इस ग्रंथ के चित्रण कार्य कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके साथ लगभग 100 चित्रकारों ने कार्य किया है। ये दोनों लेकिन मुख्य थे। लेकिन अगर मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद दोनों में अगर मेनली देखा जाए तो पर्यवेक्षक के रूप में मीर सैयद अली का योगदान इसमें ज़्यादा रहा है। हमजानामा के चित्रण में इन्हीं दोनों कलाकारों के नेतृत्व में हमजानामा का चित्रण हुआ है और कई देशों से इसमें चित्रकारों को बुलाए गए थे। जो देश के विभिन्न भागों से चित्रकारों को इसमें बुलाए गए थे। मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चित्र संग्रह है ये, जो दास्ताने अमीर हमजा के रूप के नाम से प्रसिद्ध है। इसे दास्ताने अमीर हमजा भी बोलते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पांडुलिपि में करीब 1200 चित्र हैं। इसमें कितने चित्र हैं? 1200 इसमें लगभग चित्र हैं। चित्रों का संग्रह है। इसमें लाल, नीले, पीले, कासनी और काले रंगों के छपाके मिलते हैं, मतलब इसे चित्र बने हुए हैं। मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ नफाइस सुल मासिर में हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी जो हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ नफाइसुल मासिर नामक ग्रंथ जो है उसमें हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है उन्होंने। तो इस तरह से। और अगला जो है वो है रज़्मनामा, जो कि ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। रज़्मनामा जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ये कब हुआ था? अकबर के समय महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया था। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना अनुवाद घर शुरू किया था। इसके साथ अकबर ने राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। फिर रामायण हो गया। ये सब ग्रंथ जो था इनको उन्होंने अनुवाद करवाया था। आदि जैसे ग्रंथों को फारसी में उन्होंने अनुवाद करवाया था अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कि 16वीं सदी में किया था। यह फारसी, अरबी और उर्दू भाषा के साथ संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। कौन था? ये जो था अब्दुल कादिर बदायूनी। ये जो था संस्कृत का प्रचंड विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञान था इसे। रज़्मनामा की 3 प्रतियां हैं। देखिए, रज़्मनामा जो है इसकी 3 प्रतियां हैं। पहला जो है जयपुर अजायब घर में है, जयपुर में है ये, और 1599 ईस्वी में तैयार, जो वर्तमान में विविध संग्रहालय में रखी गई है। तीसरा जो है रज़्मनामा रहीम का है, जो 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। रज़्मनामा अपने चित्र के कारण बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर प्रति के मुख्य चित्रकार, जो जयपुर में रज़्मनामा की प्रति है, उसके जो
मुख्य चित्रकार रहे हैं, देखिए उसके जो चित्रकार हैं उसमें दसवंत, बसावन और लाल का नाम आता है। दसवंत, बसावन और लाल नामक चित्रकार का नाम आता है, जो कि जयपुर में जो संग्रहित है रज्मनामा की प्रति। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 164, सुमेलित करें। तो यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी का मकबरा, ये सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में है। जौनपुर उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश में है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ये जो दिल्ली में है। और हिंडोल महल जो है मांडू, राजस्थान। यहाँ पर है, तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ किस भारतीय प्रांत की वास्तुशैली से प्रभावित है? तो ये जो है गुजरात की भारतीय प्रांत वास्तुशैली से प्रभावित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? तो भारत में जो प्रथम मकबरा है वो कोंडागालूर केरल में ये निर्मित किया गया था। और ये जो था प्रथम मकबरा जो था मॉस्को, इसे चेरामन जुमा मस्जिद बोलते हैं। चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से ये जाना जाता है। और इसके निर्माता कौन है, बनाने वाले कौन है? मलिक बिन दिनार। मलिक बिन दिनार द्वारा ये बनवाया गया है। कब बनवाया गया था? 629 एडी में, 629 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। और ये कोंडागालूर केरल में स्थित है। कोंडागालूर में स्थित है। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 167, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो यहां पर जो है कुव्वातुल इस्लाम जो है ये है, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद सुल्तानगढ़ी गयासुद्दीन का मकबरा। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, स्मारकों को उनकी अवस्थित के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जहाज महल जो है ये मांडू, राजस्थान से संबंधित है। गोल गुंबद बीजापुर, कर्नाटक। उसके बाद बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। चांद मीनार, देखिए दोस्तों यहाँ पे चांद मीनार है, चार मीनार नहीं, चांद मीनार कहाँ है? दौलताबाद में। तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, मकबरे से जुड़े लगे तोरण कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये अटाला मस्जिद जो जौनपुर में है वहाँ पर ये पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से नहीं है? यहाँ पे लास्ट में दिया है नहीं है। तो हमजानामा, तो ये अकबर से संबंधित है। तूतीनामा और अकबरनामा, ये जो तीनों हैं ये अकबर से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे जो है पातशाहनामा, ये जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, पातशाहनामा के लेखक जो हैं अब्दुल हमीद लाहौरी,
अब्दुल हमीद लाहौरी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पातशाहनामा के लेखक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, पातशाहनामा, और ये शाहजहां के समय का है। बहुत ही फेमस है ये। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 171, सही कालानुक्रम का चयन करें। तो यहां पर जो है ऑप्शन जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहले है मांडुकल्प सूत्र, उसके बाद नीमतनामा, फिर अकबर का हाथी पर गंगा पार करना, फिर भागवत पुराण, गुलेर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है मांडुकल्प सूत्र जो है ये 1439 का है, 1439 ईस्वी का है। और नीमतनामा जो है ये 1505 का है। और अकबर का हाथी पर गंगा पार करना ये जो है 1567 का है, 1567 ईस्वी का है। और भागवत पुराण गुलेर का जो है 1780 से 1790 के बीच है, 1780 से 90 के बीच का है, 1790 के बीच का। तो राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, सही कालानुक्रम बताइए। तो यहां पे जो है दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, ये चांद मीनार ये बाद में दिया हुआ है, लेकिन इसको पहले होना चाहिए। ये ऑप्शन इसके अनुसार राइट सी है। देखिए सबसे पहले कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है। देखिए कुतुब मीनार का नाम 3 लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर पूछता है कि किसने प्रारंभ कराया तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। किसने पूर्ण कराया, इल्तुतमिश का नाम आएगा। 5वीं मंजिल किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा। तो यहाँ पर 1193 कुतुब मीनार का ये समय हो गया। उसके बाद चांद मीनार जो है 1435 का है, चांद मीनार हो गया। उसके बाद फिरोज मीनार जो है 1486 से 89 के बीच का है। फिरोज मीनार जो है 1486 से लेके 1489 के बीच का है। उसके बाद चार मीनार, चार मीनार जो है ये 1591 का है। चांद मीनार जो है ये दौलताबाद में, और चार मीनार हैदराबाद में। ये दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से याद रखिए। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, सचित्र पांडुलिपियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चयन कीजिए। तो यहां पे जो है सबसे पहले अष्ट सहस्त्रिक प्रज्ञा पारमिता आएगा, जो कि प्रथम शताब्दी का, ये प्रथम शताब्दी का है, पहली शताब्दी या प्रथम शताब्दी। उसके बाद चौरपंचाश का 11वीं शताब्दी, 11वीं शती या शताब्दी। और कालकाचार्य कथा जो है 14वीं शताब्दी। और हमजानामा जो है ये 16वीं शताब्दी।
इस तरह से ये राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, अभिकथन ए, सी 1550 एडी का पूर्व मुगल भागवत पुराण 485 का चित्रों की चित्रीय भाषा के साथ घनिष्ठ रूप से मिलता जुलता है। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि दोनों पांडुलिपियों में एक जैसे आकृति प्रकार, दो आयामी जगह, स्थापत्य कला संबंधित इकाइयां हैं। ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जामे मस्जिद गुलबर्गा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है? तो दसवंत जो था ये अकबर के समय का चित्रकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दसवंत जो था कहार जाति का था। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में कौन सा ऐसा कलाकार था जो आत्महत्या कर लिया था? तो ये दसवंत था। इसने पागल होकर आत्महत्या कर लिया था। और ये अकबर के समय का हिंदू चित्रकार था। हिंदू चित्रकार था बसावन और दसवंत अकबर के समय के ये हिंदू चित्रकार रहे। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 177, महमूद गवन का मदरसा स्थित है? तो ये जो है बीदर में स्थित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गुंबज निर्मित है? तो ये जो है सफेद संगमरमर से निर्मित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग कल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की? तो ये जो है मंसूर द्वारा बनाया गया चित्र है, किंग कल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित स्मारकों के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, तुगलकाबाद गढ़, उसके बाद खिड़की मस्जिद दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। तो इस तरह से बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, स्मारकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही होगा। क़आत उल इस्लाम पहले आएगा जो कि 1192 का है, 1192 ईस्वी का है। उसके बाद सुल्तान गढ़ी आएगा जो कि 1231 का है। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है, ये जो 1545 का है, 1545। और लाल किला दिल्ली ये जो है 1639 का है, 1639 का। शाहजहां के समय शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहां पर जो है सबसे पहले मीर सैयद अली का नाम आएगा, उसके बाद बसावन, मंसूर, फिर मौला राम। देखिए मीर सैयद अली जो है ये हुमायूं के समय का है। बसावन जो है ये अकबर के समय का है। और मंसूर जो है जहांगीर के समय का है।
फिर मौला राम जो है सुलेमान सिकोह के समय का है, सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह के समय का ये मौला राम। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, 183 अभिकथन ए, शैलीगत तौर पर तुगलक वास्तुकला भार भरकम तथा अंदर की ओर झुकी हुई दीवारों के लिए ज़्यादा प्रचलित है। तो सही है। तर्क आर, क्योंकि वे रक्षा तथा टिकाऊपन को ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान करती है। ये भी सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 184, यहाँ पर हिंडोल महल मांडू में है, ये गोल गुंबज बीजापुर, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, सरखेज जो है ये अहमदाबाद से संबंधित है। इस तरह से राइट हो जाएगा। 185 अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में है? फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री किसने बनाया है? अबुल हसन ने। और ये कहाँ पे संग्रहित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये संग्रहित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? तो ये कोलोनेड का ये द्योतक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, सुमेलित करें 187। तो यहाँ पर जो मंसूर है अबिसिनियन जेब्रा की पेंटिंग, पहला का चौथा हो जाएगा। बसावन जो है वो अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे बी का पहला हो जाएगा। उसके बाद अब्दुस समद जो है ये हमजनामा से संबंधित है। हमजनामा के चित्रण कार्य में अब्दुस समद का मुख्य योगदान है। विचित्र जो है ये जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरिक पेंटिंग। तो यहाँ पे दूसरा ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, सुमेलित करें रानी की वाव जो है ये पाटन से संबंधित है। चार मीनार जो है हैदराबाद, सिकंदर लोदी की गुंबद जो है ये दिल्ली से संबंधित है। महमूद गवां का मदरसा जो है ये बीदर से संबंधित है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बाबर द्वारा जो पहली मस्जिद थी वो पानीपत में थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, अभिकथन ए, ताजमहल में दोहरा गुंबद है। ताजमहल में दोहरा गुंबद है। तो ये सही है। तर्क आर, तातार गुंबद के रूप में बाहरी गुंबद दिखावटी है तथा आवश्यक रूप से मुख्य गुंबद अंदर होना चाहिए। ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 191, मिराक मिर्जा गियात किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? तो मिराक मिर्जा जो हैं ये हुमायूं का जो गुंबद है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, तिरछी दीवारें लिखा हुआ, तिरछी दीवारें होना चाहिए। तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तुशैली की विशेषताएं हैं? तो ये जो है तुगलक वास्तुशैली की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, उसके बाद
ये जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद ये अजमेर में है। जामा मस्जिद ये दिल्ली में है। बादशाही मस्जिद ये लाहौर में है। तो इस तरह से पहला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, चित्रकारों के सही कालक्रम का चयन करें। तो सबसे पहले कमालुद्दीन बहजाद, ये बिहजाद है। उसके बाद मीर सैयद अली, फिर मिस्किन मंसूर। देखिए ये बिहजाद जो था ये बाबर के समय का है। मीर सैयद अली ये 2 लोगों के समय का, एक हुमायूं के समय भी है, दूसरा अकबर के समय का भी है। और ये मिस्किन जो है ये भी अकबर के समय का है, पक्षी चित्रकार था। और ये मंसूर जो है ये जहांगीर के समय का है। मंसूर जो है जहांगीर के समय का है। तो इस तरह से राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बरवाड़ा मस्जिद जो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी वह कहाँ स्थित है? तो ये है धोगा भावनगर में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, अभिकथन ए, इल्तुतमिश के मकबरे में संरचना के ट्रेबिएट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सही है। तर्क आर, ऐसा इसलिए है कि इल्तुतमिश को ट्रेबिएट तकनीक बहुत पसंद थी। ये गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 197, अभिकथन ए, मुगल लघु चित्रकला में हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। ये सही है। तर्क आर, मुगल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूड़ और पाउंसिंग विधि का प्रयोग किया। ये भी सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 198, सुमेलित करें। तो यहां पर जो है सबसे पहले दाखिल दरवाज़ा जो है ये पांडुआ में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, अलई दरवाज़ा कुतुब परिसर दिल्ली में है और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, दिल्ली के प्राचीन शहरों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा सीरी, तुगलकाबाद, फिर जहांपनाह, फिर फिरोजाबाद। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200, रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय इस्लामी स्मारकों का सही कालक्रम चुनिए। कुतुब मीनार ये जो है 3 राजाओं ने मिलकर बनवाया है इसे, लेकिन इसे पूर्ण करवाया है इल्तुतमिश ने और प्रारंभ करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुब मीनार ये दिल्ली में है, जहाज महल ये मांडू में है और ताजमहल जो है ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया है, आगरा में है। गोल गुंबद कर्नाटक बीजापुर में है, बीजापुर में है ये। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो 201 क्वेश्चन दोस्तों हमने मुगल चित्रकला से संबंधित बताए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।